हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मिस्टर एसपी पॉइंट में। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे अक्षांश देशांतर तिथि एवं मानक समय रेखा। दोस्तों, इसके पहले हमने 4 वीडियो बताया है आपको। चारों में हम पढ़ाए हैं ज्वार भाटा, पृथ्वी की गतियाँ और सौरमंडल और ब्रह्मांड। ये चारों वीडियो हमारे प्लेलिस्ट में भी आपको मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन में भी इसकी लिंक है। आप वहां से जाकर वीडियो देख सकते हैं और वहीं पर आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा। आप हमारे टेलीग्राम पर ज्वाइन हो सकते हैं मिस्टर एसपी पॉइंट में। बस दोस्तों, अब आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिए और देखिए, हम अक्षांश देशांतर एवं मानक समय रेखा को बहुत अच्छे से आपको समझा देंगे। बस देखिए, चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ये हमारी पृथ्वी है। पृथ्वी पे हमारी कुछ काल्पनिक रेखाएं खींची गई। ये जो अक्षांश देशांतर रेखाएं आप लोग जानते भी होंगे और सुना भी होगा। ये जो अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा होती है, ये एक काल्पनिक रेखाएं होती है। और कैसे हैं ये, कितनी हैं, ये सब चीज़ें आपको बताएंगे और कैसे खींची गई हैं। सबसे पहले आपको इस फिगर में जितनी चीज़ें दिख रहा हूँ उसको बता देते हैं। ये जो आपको दिख रहा है, ये बीच की रेखा जो है भूमध्य रेखा इसको बोलते हैं हम लोग। यहाँ पे लिखे हैं भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा। पृथ्वी के बीचों बीच जो लाइन खींची गई है उसको हम लोग भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा कहते हैं। और इसी को हम लोग पृथ्वी का या व्यास कहते हैं, पृथ्वी का व्यास और इक्वेटर जिसको बोलते हैं। और जो हमारी पृथ्वी पे ऐसे लाइनें भी व्यास के जो समांतर अक्षांश रेखा जो है, अक्षांश रेखाएं, ये जो ब्लू कलर की दिख रही हैं बहुत सारी लाइनें, ये अक्षांश रेखाएं हैं। तो यही अक्षांश रेखा क्या होती है इसको हम आपको अच्छे बताएंगे। अक्षांश रेखा की सबसे पहले आपको परिभाषा बताएंगे। ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। देखिए, ये जो ब्लू कलर की लाइनें खींची गई है इसको हम लोग कहते हैं अक्षांश रेखा। पृथ्वी के केंद्र से, अक्षांश रेखा किसे कहते हैं, जो पृथ्वी का ये केंद्र है, केंद्र के, पृथ्वी के केंद्र के मतलब किसी भी बिंदु पर, चाहे जिस बिंदु पर खींची गई, मतलब यहाँ पे चाहे जिस बिंदु पर ऐसे जो खींची गई रेखाएं हैं, पृथ्वी के किसी भी बिंदु पर खींची गई, उत्तर या दक्षिण में जो भी रेखाएं खींची गई हैं, कोणीय रेखा या तो पृथ्वी के व्यास के जो समांतर खींची गई रेखाएं हैं, इसी को हम लोग कहते हैं अक्षांश रेखा। आप लोग अच्छे समझ गए हैं। जो पृथ्वी के व्यास के जो समांतर रेखाएं खींची गई हैं, इसी को हम लोग व्यास रेखाएं कहते हैं, अक्षांश रेखाएं कहते हैं, जो व्यास के समांतर खींची गई। अब चलिए, अब आपको बताते हैं अक्षांश रेखाएं हैं कितनी। आपको सबसे पहले बता देते हैं, ये जो अक्षांश रेखाएं हैं, ये पूरी अक्षांश रेखाएं आपको बहुत बार पूछा गया होगा अक्षांश रेखाएं कितनी हैं, उसको हम लोग आपको अच्छे बताएंगे। ये हर रेखाएं हर एक अंश पर खींची गई हैं। जितनी रेखाएं हैं, ये जो रेखाएं खींची गई हैं इस व्यास के समांतर में, तो आपको ऊपर दिख रहा है कितने डिग्री है, 90 डिग्री दिख रहा होगा। यहाँ 90 डिग्री लिखे हैं। तो 90 डिग्री मतलब हर एक अंश पर एक रेखा खींची गई है। तो आप लोग समझ जाएंगे कि हाँ, सिंपल सी बात है कि ऊपर जो है 90 अक्षांश रेखाएं खींची गई हैं, क्योंकि हर एक अंश पर, जैसे एक अंश पर एक अक्षांश रेखा खींची गई है। तो हमारे व्यास के ऊपर जो इतना है, आधा भाग, इसको हम लोग देखेंगे तो 90 अंश होता है। तो 90 अंश मतलब 90 अक्षांश रेखाएं हैं हमारी। 90 अक्षांश रेखाएं हमारी जब उत्तरी ध्रुव हो जाएगा 90 अक्षांश रेखा, उसके बाद, और यही हम लोग इधर नीचे देखेंगे, नीचे भी 90 होगी। तो हमारा 90 + 90 कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। 180 अक्षांश रेखाएं। लेकिन आप लोग एक चीज ध्यान दिए होंगे कि जो हमारी भूमध्य रेखा है अर्थात विषुवत रेखा जो है, ये भी एक रेखा है जिसको हम लोग अक्षांश रेखाएं बोलेंगे। तो इसको भी एक ऐड करेंगे आप, तो 180 और 101 मतलब 180 + 1 181। तो पूरी जो हमारी रेखाएं होंगी, अक्षांश रेखाएं, पूरी अक्षांश रेखाएं 181 होंगी। और आप लोग जानते हैं सबसे छोटी अक्षांश रेखा कहाँ पे होगी, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव पे। क्यों? क्योंकि इधर से जो रेखाएं खींचते हुए आ रहे हैं बहुत लंबी लंबी हैं, लेकिन नीचे जब यहाँ पे पोल पे पहुंचेंगे, इस ध्रुव पे पहुंचेंगे, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं इस जगह पे हमारी जो रेखाएं होती बहुत छोटी हो जाए। इस समय ऐसा आता है बिंदु के बराबर हो जाता है हमारी अक्षांश रेखा। तो यही चीज है, ये है अक्षांश रेखाएं। आप लोग अब जान गए होंगे अक्षांश रेखाएं क्या है। और ये जो हमारे पृथ्वी के जो समांतर खींची गई हैं, व्यास के समांतर जो खींची गई हैं, भूमध्य रेखा के समांतर में जो रेखाएं खींची गई हैं, हमारी अक्षांश मतलब आधार टाइप से। जैसे आधार हमारा हमेशा ऐसे ही होता है। एक आपको मोटा मोटा याद करने का तरीका बता रहे हैं। आधार आप लोग जानते हैं, कभी भी अगर पढ़े होंगे, मैथ पढ़े होंगे तो देखे होंगे, त्रिकोणमिति में हमारे लोग होता है ऐसे, ये जो नीचे वाली होता है ये आधार हम लोग मानते हैं ना। तो ऐसे ही आप लोग मोटा मोटा आधार और अक्षांश, आधार अक्षांश एक ही टाइप।
तो ऐसे ही इसको हम लोग याद करेंगे अक्षांश। अभी देशांतर और अक्षांश में लोग भूल जाते हैं कि जो सीधी पृथ्वी के व्यास के समांतर जो रेखाएं खींची गई हैं, ये जो रेखाएं हैं ये अक्षांश है, देशांतर है, इसी में कन्फ्यूजन होता है। तो आप लोग अच्छे से समझ जाइए, जो भी हमारी सीधी रेखाएं खींची गई हैं इसको हम लोग क्या बोलेंगे, अक्षांश रेखा। और जो हमारी पृथ्वी के लंबवत ऐसे खींची गई हैं उसको हम लोग देशांतर बोलेंगे। अभी आपको अच्छे से बताएंगे देशांतर रेखाएं क्या होती है, पहले अक्षांश रेखाएं समझ लीजिए। अब देखिए, ये देखिए यहाँ पे पृथ्वी बना है, ये हमारी जानते हैं आप लोग, सबसे बीच में जो रेखा खींची गई इसको हम लोग क्या बोलेंगे, पृथ्वी का व्यास बोलेंगे, या तो हम लोग क्या बोलेंगे, भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा। और हमारी पृथ्वी के 23.5 अंश पे झुकी भी है, और यहाँ 23.5 अंश पे हमारी कर्क रेखा गुजरती है, और 23.5 अंश पर मकर रेखा। ये लोग आप लोग तो जानते ही होंगे, कर्क रेखा, मकर रेखा। अब एक चीज़ आपको और बता देते, कर्क रेखा जो है हमारे कितने राज्यों से होकर गुजरती है, हमारी पृथ्वी के ऐसे गुजरती है। हमारा भारत यहीं पे पड़ता है। आप लोग पृथ्वी जब ग्लोब उठाएंगे तो मैप उठाएंगे तो देखेंगे हमारा भारत यहीं पड़ेगा, और ये अक्षांश रेखाएं हमारी ऐसे यहीं से गुजरती हैं। जब गुजरती है तो भारत को चीरते हुए बीच से जाती हैं अक्षांश रेखा। बहुत सारी अक्षांश रेखाएं भारत में से होकर गुजरती हैं, लेकिन उसमें एक कर्क रेखा है। कर्क रेखा भी हमारे भारत से गुजरती है, जो कि हमारे 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जिसको हम लोग बताएंगे गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ये 8 जो हैं हमारी क्या हैं, कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है हमारे भारत में से। यही 8 राज्य हैं। आप लोग ट्रिक भी जानते होंगे, बहुत है गमछा झार के मित्र, या तो गरम छाछ पितरम, ऐसे करके बहुत सारे ट्रिक हैं। मतलब ट्रिक से भी याद कर सकते हो आप लोग। वैसे भी एक मोटा मोटा 2-3 बार देखेंगे तो आपको पक्का ये चीज़ें याद हो जाएगी, कन्फर्म। तो आप लोग, हमको लगता है कि अक्षांश देशांतर जो है बहुत अच्छे से समझ गए हैं। और जो मकर रेखा है ये ऑस्ट्रेलिया से होकर गुजरती है। ये मकर रेखा जो आपको दिख रही है ये हमारे ऑस्ट्रेलिया से होकर गुजरती है। और ये जो सारी दिख रही है ये आपको अक्षांश रेखाएं दिख रही हैं, जो कि हमारी प्रत्येक एक अंश पर खींची हुई है। हर एक अंश पर खींची हुई, आपको बताएं 90 ऊपर 90 नीचे, 90 180 हो गया। और एक जो हमारी भूमध्य रेखा विषुवत रेखा उसको ऐड करेंगे तो 181 हमारी अक्षांश रेखाएं होंगी। एक चीज़ और आपको बता देते हैं, देखिए जो हमारी अक्षांश रेखाओं के बीच की जो दूरियां होती हैं, एक अक्षांश के बीच की दूरी हर एक अंश पे खींची गई है। इसके बीच की जो दूरी होती है ये अगर हम लोग किलोमीटर में देखें तो 111 किलोमीटर होती है। कितनी? 111 किलोमीटर। इसको आप लोग नोट कर लीजिए, 111 किलोमीटर होती है हमारी पृथ्वी हमारी अक्षांश रेखा, एक अक्षांश से दूसरे अक्षांश के बीच की दूरी। आप हमसे एक अंश दूर खड़े हुए हैं, मान लीजिए आप हमसे 111 किलोमीटर दूर खड़े हुए हैं और हम आपके 111 किलोमीटर दूर हैं, तो पक्का मतलब कंफर्म आप ये कह सकते हैं कि आप हमसे एक अंश दूरी पर हैं, एक अंश दूरी पर। तो यही होता है एक अंश, जो एक अंश होता है, एक अंश के बीच की जो दूरी होती है ये होती है 111 किलोमीटर। आप लोग इसको अच्छे से नोट कर लीजिए और स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए, और जो हमने बोला है वीडियो पॉज करके उसको अच्छे से भी नोट भी कर लीजिए। और आप लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप में अगर ज्वाइन हो जाएंगे तो मैं अपना बनाया हुआ नोट्स आपको शेयर कर दूंगा, क्योंकि डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम के लिंक है, वहाँ पे कांटेक्ट हर चीज़ मिल जाएगा आपको हमसे जुड़ने से। और आपको जो भी समस्या हो सारी नोट्स से हम आपको देंगे, बस आप लोग वीडियो को अच्छे से देखिए, शेयर करिए, लाइक करिए, इसको नोट करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम आपको देशांतर रेखाएं समझाते हैं। हेलो दोस्तों, तो देखिए आप लोग उसको नोट कर लिए होंगे अच्छे से। अब आप लोग देखिए, आपको हम बताने क्या वाले हैं, एक मिनट, क्या था, थोड़ी लाइट बाहर से आ रही थी इसलिए यहाँ पे आपको ये जो हम देशांतर रेखा लिखे हैं ये ढंग से दिख नहीं रहा होगा, क्योंकि जब लाइट पड़ती है तो वाइट बोर्ड पे सफ़ेद सफ़ेद हो जाता है, और इसी लाइट की वजह से थोड़ा अक्षर कम जनाई देता है, थोड़ा कम फीका फीका लगता है ना। तो इसी लाइट की वजह से सफ़ेद पे जब बोर्ड पे पड़ता है तो दिखता नहीं है। हम लोग क्लास में बैठे रहते हैं, साइड में अगर रहते हैं तो चमकता है, वैसे ही आप लोगों को भी थोड़ा बहुत लग रहा होगा। तो देखिए अंधेरे में वीडियो बनाने में बहुत स्पष्ट आता है, लेकिन उजाले में बनाएंगे तो आपको थोड़ा बहुत रिफ्लेक्ट होता ही है। चलिए छोड़िए उसको। तो आप लोग देखिए, हम समझाने के वाले थे। इसके पहले हमने बताया कि अक्षांश रेखाएं क्या होती है, अक्षांश रेखाएं कितनी हैं, सब समझा दिए, किस किस राज्य से भारत में होकर गुजरती हैं, और एक अक्षांश से दूसरे अक्षांश के बीच दूरी कितना होता है, और हर एक अंश पर
हर एक अंश पर अक्षांश रेखाएं खींची गई हैं, वो भी 181 अक्षांश रेखाएं हैं। अब ये देखिए, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा एक गोला, ये हमारी पृथ्वी है, और इसी गोले पे आप लोगों को बता दें, गोले का जो डिग्री होता है, जो मतलब कि आप लोग जानते हैं कोई भी गोला होगा 360 डिग्री का होता है, मतलब 360, हाँ 360 अंश का होता है, 360 डिग्री का होता है ना। तो आप लोग ये चीज़ जान के हैं, 360 जो अंश का होता है, सॉरी डिग्री बोल रहे हैं, जो 360 अंश होता है, डिग्री हम हमारे मुंह से निकल जा रहा था, तो ये अंश है 360 अंश। ये जो 360 अंश है, कोई भी गोला आप लोग जानते हैं वो 360 अंश का होता है, और क्रिकेट का जो मैदान होता है वो भी 360 डिग्री होता है। अब आप लोग इसी 360 डिग्री में आपको एक खिलाड़ी का नाम याद आया होगा, अगर आप लोग जानते हैं उस खिलाड़ी का नाम, क्रिकेटर है जो 360 डिग्री नाम से फेमस है, उसका नाम आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिएगा। तो देखिए, हम आपको बताते हैं 360 डिग्री पे हम लोग कोई भी गोला हुआ उस पर अगर लाइनिंग खींचेंगे एक तरफ से दूसरे तरफ, पूरी लाइनिंग 360 खींची जाएंगी, क्योंकि गोला जो होता है वो 360 डिग्री का होता है, उस पर 360 डिग्री लाइनिंग खींची जा सकती है, मतलब 360 डिग्री का होता है। लाइनिंग खींची बहुत सारी जा जाती है, ऐसी बात नहीं कि सिर्फ 360 डिग्री मतलब 360 अंश की है गोला तो उस पर 360 ही लाइनें खींच सकते हैं, बहुत सारी लाइनें खींच सकते हैं। लेकिन आप लोग जानते हैं कि जब 360 अंश का होता है कोई भी गोला, जैसे हमारी पृथ्वी ही है एक गोला, तो इस पे 360 डिग्री पे 360 अंश पे, अब जब हम लोग एक एक अंश पे एक एक अक्षांश रेखाएं खींचते थे, वैसे ही देशांतर रेखाएं भी एक अंश पे एक खींची जाती है। तो 360 अंश है पूरा पृथ्वी, तो 360 अंश पे वो जो हमारा था वो 181 क्यों होता है, क्योंकि वहाँ पे ऐसे हमारा बीचों बीच खींचा जा, व्यास के समांतर, भूमध्य रेखा के समांतर खींची जा रही थी। आप लोग जानते हैं कोई गोला लेंगे, अगर उसको आधे से काटते चले जाएंगे तो कम रेखाएं खींचेंगे, लेकिन अगर वही गोले के लंबवत अगर हम लोग रेखाएं खींचेंगे तो क्या होगा, तो ज़्यादा रेखाएं खिंचाएंगी, ज़्यादा पार्ट उसका होगा। गोला को अगर कट करेंगे, बीच से कट करेंगे तो ऐसे ऐसे चाहे जितने कट कर दो, एक एक अंश पे अगर है तो वो 180 ही 181 ही कट रहा था, मतलब पृथ्वी पे जो एक एक अंश पे पूरा 181 हो रहा था। लेकिन यहाँ पे जो है 360 मतलब 360 अंश होता है, ये जो 360 अंश है, 360 अंश है, इसका मतलब हर एक अंश पर एक एक देशांतर रेखाएं खींची गई हैं, वो भी ऐसे खींची गई, उस पार से फिर ऐसे मतलब एक ही तरफ से इधर से खींचा गया, फिर पीछे से आया है राउंड होकर के ऐसे ऐसे खींचा गया लपेटा टाइप से। तो ऐसे ही हमारी अक्षांश रेखाएं खींची गई हैं, वो भी नॉर्थ पोल और साउथ पोल से। अब हम देशांतर रेखाएं, हम आपको देशांतर रेखा जो खींची गई इसकी परिभाषा बता देते हैं। पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव से, ये देखिए उत्तरी ध्रुव है, उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव पर खींची गई प्रत्येक रेखा जो है ये देशांतर रेखा है। बहुत ही सिंपल परिभाषा है, आप लोग नोट कर सकते हैं। फिर से हम बोल देते हैं, पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव पर खींची गई प्रत्येक रेखा को हम लोग देशांतर रेखा कहते हैं। यही है देशांतर रेखा। हाँ, और ये 360 देशांतर रेखाएं हैं, आपको अच्छे से बता दे रहे हैं, आप लोग नोट भी कर लीजिए 360। अब आपको हम एक चीज़ बताएंगे, पृथ्वी का जो प्रत्येक देशांतर रेखा है, हर एक जो देशांतर रेखा है एक अंश के अंतराल पे है। कितने अंश के? एक अंश के अंतराल पे है, हर एक अंश के अंतराल पे है। जब हर एक अंश के अंतराल पे है, आप लोग जानते हैं हमारी पृथ्वी एक चक्कर कितने देर में लगाती है? 360 कितने देर में घूमती है? 360, देखिए 360 डिग्री मतलब 360 अंश घूमने में, 360 अंश जब पृथ्वी घूमती है, पूरा एक चक्कर अपने अक्ष पर लगाती है, 360 अंश जब घूमती है तो 24 घंटे लेती है। अब आप लोग जानते हैं 24 घंटे में कितने मिनट होते हैं? 24 घंटे में 1440 मिनट होते हैं। इतना तो आप लोगों को मालूम होगा कि जब पृथ्वी अपने पोल पे एक चक्कर लगा लेती है अपने अक्ष पे तो 1440 मिनट होता है, या 24 घंटे कह सकते हैं। अब देखेंगे हम लोग एक अंश बराबर देखेंगे कितनी पूरी अक्षांश रेखाएं हैं, कितना अक्षांश रेखाओं में लगता है, कैसे समय लगता है, कितना समय लगता है पूरा नाचने में, ये निकल के आएगा। देखिए 1440 लिखेंगे बटे 360 अंश, 360 अंश है। अब देखिए एक अंश बराबर हमारा क्या निकलेगा, यहाँ पे समय निकलेगा कि पृथ्वी कितने
जो हमारी हर एक अंश के बीच का जो समय होता है वो निकालेंगे। एक अंश में कितना समय लगता है पृथ्वी को घूमने में, या तो एक अंश समय तय करने में कितना समय लगता है, एक अंश के बीच की दूरियाँ कितनी होती है वो तो जानते हैं, लेकिन कितना समय का गैपिंग होता है, कितना अंतर होता है, ये आपको बताते हैं। अब देखिए इसको हम लोग अगर कट करेंगे तो सीधा सीधा पूरा पूरा कट जाएगा, आएगा 4 मिनट, 4 मिनट। देखिए ये आपका क्या निकल गया, ये निकला कि एक अंश और दूसरे अंश के बीच की जो दूरी होती है, इस दोनों के समय का अंतर जो होता है वो 4 मिनट का होता है। जैसे आपको हम बहुत अच्छे समझाना चाहेंगे। देखिए आप लोग यहाँ पे अगर खड़े हैं, हम यहाँ खड़े हैं, 111 किलोमीटर दूरी पे आप खड़े हैं, तो आप जानते हैं कि हम लोग एक अंश दूरी पर खड़े हुए हैं, चाहे वो देशांतर पे खड़े हुए हैं और चाहे अक्षांश पे खड़े हुए हैं, तो एक अंश की दूरी पर, और एक अंश के बीच की दूरी 111 किलोमीटर होती है। तो उसके बीच आपके यहाँ जो समय हो रहा है वही समय हमारे यहाँ हो रहा है। अभी मानक समय रेखा बताने वाले हैं किस लिए हमारे मुंबई में जो समय हो रहा है, जो यूपी में समय हो रहा है, क्यों समय बराबर दोनों जगह है, लेकिन रियलिटी में हमारा समय का अभाव, मतलब हमारे समय में अंतर होता है, क्योंकि हर एक अंश के बीच का 4 मिनट का समय का अंतर होता है। जैसे आप 111 किलोमीटर दूरी है तो वहाँ का समय हमसे 4 मिनट या तो आगे हो सकता है या तो पीछे हो सकता है यहाँ के समय का। लेकिन जो मानक समय रेखा हमारे भारत में खींची गई है बीचों बीच, उस मानक समय रेखा के तहत हम लोग क्या करते हैं, एक ही समय मानते हैं पूरे भारत में। अभी देखिए आपको हम बहुत अच्छे से उसको समझाने वाले हैं, इसको आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिए। ये चीज़ जो हम बताए हैं इसको आप लोग याद जरूर करिएगा। पृथ्वी हमारी जो है हर एक अंश घूमने में कितना समय लेती है, आप लोग जान गए। हर एक अंश घूमने में पृथ्वी कितना समय लेती है, 4 मिनट लेती है। अगर हम लोग देखेंगे 15 अंश घूमने में पृथ्वी कितना समय लेगी, तो हम लोग सीधा सीधा जानते हैं 15 अंश घूमने में पृथ्वी कितना समय लगेगी, हम लोग 4 से 15 में गुणा कर देंगे, 15 गुणे 4 बराबर क्या आ जाएगा 60। सीधा सीधा आप लोग जानेंगे 60 मिनट आ गया, 60 मिनट। हाँ 60 मिनट आ गया, हमने तिरछा लिखा, आप लोग थोड़ा समझ लीजिए, क्योंकि देखिए हर एक जो अंश में पृथ्वी घूमने में समय लेता है, पृथ्वी एक अंश घूमने में, लिख दे रहे हैं आप, पृथ्वी घूमने में कितना घूमने में, एक अंश घूमने में, पृथ्वी एक अंश घूमने में 4 मिनट का समय लेती है, 4 मिनट का। और ऐसे ही अगर 15 अंश घूमने की बात हुई तो 15 अंश जब घूमेगी पृथ्वी तो 15 चौको 60। तो आप लोग जान जाएं कि पृथ्वी जब 15 अंश जब घूमेगी तो 4 मिनट का समय लेती है, तो 15 चौको 60 मिनट का समय लेती है 15 मिनट घूमने में, मतलब 15 अंश घूमने में। इसको आप लोग नोट कर लिए, इसको मिटा देते हैं। देखिए दोस्तों, अब हम आपको बताएंगे, यहाँ पर देशांतर रेखाएं हो गई। अब हम आपको मानक समय रेखा बताएंगे। मानक समय रेखा बताने से पहले आप लोग जितनी भी चीज़ें बताए हैं उसको जरूर नोट कर लिए होंगे। देखिए मानक समय रेखा आप लोग जान लीजिए, क्या मानक समय रेखा, मानक समय रेखा हमारे भारत के बीचों बीच, जो हमारा भारत का नक्शा है उसके बीचों बीच में खींचा गया है मानक समय रेखा, जो हमारे नैनी, इलाहाबाद के नैनी से होकर गुजरता है। इलाहाबाद के नैनी से होकर जो हमारा गुजरता है, आप लोग मैप में सबसे बीचों बीच देखेंगे, इलाहाबाद के नैनी से होकर गुजरता है हमारा मानक समय रेखा। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एवं आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश सीधा होकर गुजरता है ये हमारा मानक समय रेखा, जो कि हमारे कितने अंश पर खींचा गया है, 82.5 अंश पर। इसको लिख लीजिए, मानक समय रेखा, मानक समय रेखा जो है 82.5 अंश पर खींचा गया है। ये हमारे भारत में मानक समय रेखा हमारे भारत में 82.5 अंश पर खींचा गया है। ये जो 82.5 अंश है ये पूर्वी 82.5 पर, मतलब आपका जम्मू कश्मीर,
आप मैप में देखेंगे जम्मू कश्मीर के ऊपर साइड आपको दिखेगा 82.5 अंश खींचा गया। मैप में पूरी रेखाएं खींची गई हैं। आप लोग कभी नोटिस नहीं किए होंगे, जो चीज़ कुछ लोग जानते भी होंगे कि अक्षांश देशांतर क्या होती है, लेकिन वहाँ पे आप देखेंगे तो पूरा दिखेगा आपको। आप लोग इतना जान के अब आपको एक चीज़ बताएं कि ये जो हमारा गुजरात है और अरुणाचल प्रदेश है, इन दोनों के बीच का जो देशांतर है, जो अंश है, ये जो देशांतर रेखाएं हैं पूरी कितनी कितनी देशांतर रेखाएं हैं? 29 देशांतर रेखाएं, लगभग 29-30 मान सकते हैं आप। तो 30 देशांतर रेखाएं हैं। आप लोग इसको जरूर देखिएगा कि हमारा जो पूर्वी छोर है, देशांतरी विस्तार जो है, आप लोगों को हम बता ही देते हैं कितना है, 68.7 पूर्वी, 68.7 पूर्वी से लेकर के 97.25 पूर्वी देशांतर, क्या देशांतर, इसके बीच अगर इसको हम लोग माइनस करेंगे तो 29.55 आएगा, सॉरी 28.55 आएगा, 28.55। अगर इसमें से इसको माइनस करेंगे तो पूरा आप लोग जान जाएंगे भारत में जो हमारा भारत का जो देशांतरी विस्तार है, जो देशांतरी विस्तार अक्षांशीन है, देशांतरी जो विस्तार है, इसका जो वो है 28, इसको लगभग 29 कर सकते हैं। 29 देशांतर रेखाओं में हमारा भारत है। मान लीजिए एक देशांतर यहाँ शुरू करेंगे तो यहाँ तक, तो 29 देशांतर रेखाओं के बीच में हमारा भारत इतना चौड़ा है, और लंबाई में अक्षांश रेखाएं में देखेंगे हम लोग 29 है। आप लोग इसको मोटा मोटा 30 अगर मान लेते हैं, एक बात बताएं निकालने के लिए, इसका समय निकालने के लिए, देखिए कितना होता है, 30 मान लिए। अब हम लोग जानते हैं कि हर एक अंश पे 4 मिनट का अंतर होता है, तो 30 × 4 कर देंगे, कितना आ जाएगा, 312 आ जाएगा, सॉरी 312, 120 मिनट कर ले। तो आप लोग जानते हैं कि हमारा जो अरुणाचल प्रदेश है और गुजरात, इन दोनों के समयों के बीच हमारा 2 घंटे का, लगभग 2 घंटे, यहाँ 29 अंश आया है, 28.5 अंश। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं एक मोटा मोटा कितना समय का अंतर होता है। हमारे भारत में ही अलग अलग जगहों पर अलग अलग समय होता है। जैसे हमारा गुजरात में, अरुणाचल प्रदेश में हमारा 2 घंटे पहले सूर्योदय हो जाता है, और वहाँ पे गुजरात में 2 घंटे बाद होता है, लेकिन दोनों जगह पे एक ही समय होता रहता है। जैसे वहाँ पे 6 बज रहा है तो गुजरात में भी 6 बज रहा होगा, लेकिन रियलिटी में जो होता है समय का अंतर होता है। समय का अंतर मतलब ये होता है कि वहाँ पे सूर्य लेट उदय होता है और वहाँ पे जल्दी उदय हो जाता है, 2 घंटे पहले सूर्य ढल जाता है, वहाँ 2 घंटे बाद ढलता है। ऐसा होता है। हमारे भारत में अलग अलग जगहों पर अलग अलग समय होता है। जैसे आप लोग जानते हैं कि विश्व में बहुत सारी जगहों पर कहते हैं ना कि वहाँ पे अभी अंधेरा और रात हो रही है, अभी यहाँ दिन हो रहा है, मलेशिया में भी अंधेरा है, दिन है। तो ऐसे सच में होता है, क्योंकि हमारी जो पृथ्वी है ये सूर्य को जो चक्कर लगा रही है, तो नाच रही है, तो नाचते नाचते क्या होता है, सूर्य पीछे साइड चला जाता है और पृथ्वी अपना दूसरा भाग आ जाती है। तो ऐसे होता है। अब आप लोगों को एक चीज़ बताएं, इसको आप लोग बहुत बढ़िया से नोट कर लीजिए और समझ लीजिए। अगर हम लोग यहाँ देखेंगे तो इसको ऐड गुणा भी करेंगे तो क्या होगा, यहाँ अगर 29 अंश में देखेंगे तो 116 मिनट आएगा, सॉरी 116 मिनट ना, अगर देखेंगे तो 116 मिनट का अंतर होता है, लगभग 2 घंटे का। इसको आप लोग बढ़िया से नोट कर लीजिए। उसके बाद हम आपको बता देते हैं कि हमारा जो 0 अंश देशांतर रेखा गुजरती है, जो 0 अंश देशांतर रेखा, इसको मिटा देते हैं। बस एक ही टॉपिक और रहेगा। वीडियो बहुत लंबा हो गया आप लोगों को समझाने बताने में, और हम फैन बंद करके वीडियो बनाते हैं। आप लोग देख रहे हैं पसीना हो रहा है, क्योंकि फ़ैन चलता रहता तो बहुत सर बहुत आवाज़ आती है, इसलिए हमने फ़ैन बंद करके वीडियो बनाना पड़ता है। तो आप लोग अच्छे समझिए, हमारा वीडियो जरूर लाइक करिए। ब्रिटेन के लंदन से होकर जो 0 अंश देशांतर खींची गई है, वो ब्रिटेन के लंदन, कहाँ से, ब्रिटेन के लंदन से होकर गुजरती है हमारा 0 अंश देशांतर, 0 अंश देशांतर, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जो यहाँ पे हमारा ये 0 अंश, यही है हमारा जो ग्रीनविच ब्रिटेन के लंदन से होकर गुजरता है हमारा मानक समय रेखा। यही है पूर्वी देशांतरों का जो समय आगे होता है, पश्चिमी देशांतरों का जो समय पीछे होता है। इसी की वजह से जो हम लोगों का 0 अंश पे खींची गई मानक समय रेखा है, जैसे 5.5 घंटा समय आगे है 0 अंश देशांतर से समय से। एक अंतर्राष्ट्रीय समय लिया जाता है जो 0 अंश से लिया जाता है, वो उसके समय से हमारे भारत का समय 5.5 घंटा आगे है। ये आप लोग जरूर याद कर लीजिए, नोट कर लीजिए।
अब आप लोग बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे इसको, क्या हमने आज बताया। हाँ, और ये मानक समय रेखाएं हमारे भारत में इसलिए खींची गई हैं क्योंकि मानक समय रेखा अगर ना होती तो सुविधा हमारे भारत में इतनी ना होती। इसको सुविधा के लिए खींचा गया ताकि यहाँ का समय, हर जगह की ड्यूटी का समय, काम का समय, ऑफिस का समय एक ही हो सके। नहीं तो अलग अलग समय होता, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती। इसलिए हर देश में एक एक मानक समय रेखा खींची गई है। वो लोग अपना अपना मानक समय रेखा खींचे हैं। भारत में भी एक मानक समय रेखा खींची गई जो कि काल्पनिक रेखाएं हैं, मानते हैं इसी मानक समय रेखा के। आप लोग जानते हैं कि जो मानक समय रेखा भारत के बीचों बीच से खींची गई, इसी मानक समय रेखा पे जो समय हो रहा होगा वही समय पूरे भारत का समय माना जाएगा। आप लोग इतना जरूर जान लीजिए, जो बीचों बीच भारत के समय मानक समय रेखा खींचा गया है, इस पर जो समय होता रहेगा वही पूरे भारत का समय माना जाएगा। इसलिए चाहे जहाँ अंधेरा जल्दी हो जाए, चाहे जहाँ सूर्य ढले, चाहे जहाँ जल्दी से उदय हो जाए, इससे कोई मतलब नहीं, समय एक ही होगा पूरे भारत में। लेकिन विदेशों में देखिए समय अलग अलग होता है क्योंकि वहाँ की मानक समय रेखा अलग है। आप लोगों को हम सारी चीज़ें बता चुके हैं, ऐसा कुछ नहीं है जो बचा हो। और इसी कारण जो है आप लोग देखेंगे कि मानक समय रेखा आप लोग बहुत अच्छे समझ गए हो। एक बार आप लोग बुक में पढ़ लेंगे इसको ना, बहुत बढ़िया तरीके से समझ जाएंगे। और या ज़रूर हमारा वीडियो में हमने जितना बताया है सब कुछ अच्छे से नोट कर लीजिए और हमारा वीडियो, हमारे मेहनत को आप लोग साकार करिए।